बहुत हो गए लॉसेस। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे अगले 10 मिनट में कि ऐसी क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपका लॉस रिकवर हो जाए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आइए जानते हैं कैसे रिकवर करें अपने लॉसेस को। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। तो सर, जैसा कि ये टाइम बहुत पेनफुल है सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए, और तो यहाँ पे सर मैं जानना चाहती हूँ या हमारे सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि क्या माइंडसेट रखें ताकि हम यहाँ पे काम स्टेबल रह सके और बाय द टाइम अपने लॉसेस को भी रिकवर कर सकें। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को ये बोलूंगा जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, उनसे मैं ये बात कहूंगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, आपको हमेशा मार्केट में काम एंड कूल रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पैनिक हो गए तो आपकी डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाएगी और आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है रॉन्ग डिसीजन लेने की। तो हमेशा आपको इस मार्केट में जब भी इन्वेस्टेड हैं आप, तो आपको काम एंड कूल रहना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मार्केट में आए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपको पता था कि मार्केट नॉन लीनियर रिटर्न्स देती है, लीनियर रिटर्न्स नहीं देती है। ये कोई एफडी नहीं है, कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। तो आपको ये पेन लेना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको गेन्स चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इस समय सिनेरियो चल रहा है, उसमें आप अपने लॉसेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं बहुत जल्दी से जल्दी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने भी स्टॉक्स में अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन है, जो 40 से 50% गिर चुके हैं और हो सकता है यहां से 10, 12, 15% और टूट जाए, लेकिन जब भी मार्केट वापस चढ़ना शुरू होगी तो वो सारे स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहली बात, पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा रीअसेस करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को कि हमारे पास में जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं, हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में इतनी जान है, उनका बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि वो आगे चल के खड़े हो जाएंगे। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका 40%, 50% का भी लॉस है उस स्टॉक में, वो आपका बहुत जल्दी रिकवर होने वाला है। बिकॉज जिस तेजी से मार्केट गिरती है, हमेशा ये चीज देखी गई है कि उतनी ही तेजी से मार्केट ऊपर भी जाती है। अगर आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दूं इसमें अपने कोविड का, तो कोविड में क्या हुआ था, 1-1.5 महीने में मार्केट धराशायी हो गई थी, लेकिन फिर आप देखिए कितने टाइम्स बढ़ी। अगर आज की डेट में कोविड के लो से 2024 का हाई काउंट करा जाए तो लगभग 250 से 250% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। और वहां पे गिरावट कितनी आई थी, 36 से 37% की। तो आप देखिए कितना लंबा जंप मारा मार्केट ने। इसीलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा फर्म बिलीव है और मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी जो है हमेशा ही स्ट्रांग रहने वाली है। ये कुछ जो अड़चने अभी मार्केट में चल रही हैं, जैसे कि ट्रम्प कुछ टैरिफ्स लगा रहे हैं, वो जेन्युइन है उनकी कंट्री के लिए। बट द थिंग इज कि ओवरऑल मार्केट में ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहने वाला है। इसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगी। हो सकता है ये क्वार्टर थोड़ा पेनफुल रहे आपके लिए, लेकिन अगले क्वार्टर से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट रिकवर करना शुरू कर जाएगी। अगर आपके स्टॉक्स, मैं फिर से बोलूंगा कि आपके अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उन्हें रीअसेस करिए और उसके बाद में आपको ये लगता है कि हाँ मेरे स्टॉक्स अच्छे हैं, तो आप उन पे बने रहिए। इनफैक्ट आप नीचे में अगर यहाँ से भी आपको गिरावट नजर आती है और आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि आपने मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और आज वो 60 रुपए की चल रही है, तो आप उसे अच्छे से एवरेज कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो सर, अब ये चीज ऐसे कि आपने बोला कि आप अपना पोर्टफोलियो रीअसेस करें, तो ये चीज सर जिनके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है या जिन्होंने रैंडम बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो लोग इस चीज में क्या कर सकते हैं सर? ठीक है, सबसे पहले तो मेरी ये दरख्वास्त है सभी से कि भाई आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉजिकल होना चाहिए, गोल बेस्ड होना चाहिए। आप अगर कोई भी इलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आप रिटर्न्स के रूप में। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको नॉलेज है, आप खुद रीअसेस कर सकते हो, तो आप खुद रीअसेस करो। और अगर आपको रीअसेस नहीं करना आता है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा या आपके पास में कोई भी जेन्युइन व्यक्ति है, आप उससे रीअसेस करवा लीजिए कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स नहीं अच्छे हैं, उनका क्या व्यू है। आप मिक्स एंड मैच करके डिसीजन अपना बना सकते हैं। सर, यहाँ पे एक चीज मैंने जो नोटिस की है कि बहुत बार क्या होता है कि लोग, चाहे उनका एडवाइजर भी उनको एडवाइस करता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में से निकल जाइए, तो लेकिन वहाँ उनका इतना लॉस होता है 20, 30, 40% का, फिर भी वो बुक नहीं करते और उनको लगता है कि इसी को हम एवरेज करें
और उनकी आशा होती है कि इसी से ही हम जब ये ऊपर मार्केट जाएगी तो ये भी ऊपर जाएगा और इसी से हम कवर कर जाएंगे। तो किस हद तक सही है सर? अगर वो जो होल्ड करने लायक वो स्टॉक नहीं है तो क्या उसको एवरेज करके रखना चाहिए? देखिए नेहा, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ। मैं इस चीज़ को एक दूसरे सिनेरियो से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और अपने दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपकी एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, ठीक है, और आप आज की डेट में कोई फैशन चल रहा है, एक टी शर्ट खरीद के लाए जिसका प्राइस मान लीजिए आप 180 रुपए की लाए और 200 रुपए में आप बेच रहे हो उसे, ठीक है, और वो आपको बहुत पसंद है, आपको पसंद है, लेकिन जब कस्टमर को आप दिखाते हैं वो कस्टमर पिक नहीं करता है और कोई दूसरा माल खरीद लेता है। अब मान लीजिए कि आप 100 पीसेस लेके आए उसके, ठीक है, और वो 100 के 100 आपके पास में रखे हुए हैं, किसी भी कस्टमर ने पिक नहीं किया या एक दो कस्टमर्स ने पिक किया, बाकी के 98 पीस आपके पास में रखे हुए हैं। तो आप जब दोबारा शॉपिंग करने जाओगे अपनी शॉप के लिए तो क्या वो टी शर्ट लेके आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से 98 रखी हुई है हमारे पास में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसका फैशन आउट हो गया है, जब कोई कस्टमर आपका पिक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, और जब डिमांड नहीं है तो आप क्यों दोबारा लाओगे, है ना? तो इसी तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करना है। जिस कंपनी का, जिस स्टॉक का मार्केट में डिमांड ही खत्म हो गया, उसका चार्म खत्म हो गया है, तो आपको क्यों अपने पोर्टफोलियो का बकेट बना के रखना है? ये तो केवल और केवल आप ये समझ लीजिए कि आप अपने मन को समझा रहे हैं। और एक बहुत ही कड़वी बात यहाँ पे मैं करूंगा लोगों से, ये होता क्या है, ये ईगो की वजह से होता है हमारी, कि हमने जो डिसीजन लिया है वो गलत कैसे हो सकता है। Exactly, सर यही होता है कि और इसी वजह से हम अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी फेस करते हैं। अगर हम इससे बाहर आ जाए ना कि ये मेरा डिसीजन है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी गलती है, यहाँ पे मेरे से भी होता है और मार्केट ये हमें सिखाती है। बिकॉज देखिए, हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं लेकिन मार्केट सुपीरियर है, मार्केट सुपर पावर है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिसीजन से। हम सही गलत हो सकते हैं लेकिन मार्केट कभी भी गलत नहीं होती। अगर आप ऐसी धारणा से मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो काफी हद तक मार्केट आपको सपोर्ट करेगी। ओके सर, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आपने बोला कि यहाँ में अपना पोर्टफोलियो रीअसेस करना चाहिए या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जी। अब सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना मोस्ट ऑफ द फंड लगा के बैठे हैं, या अब उनके ऊपर डिप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है या थोड़ा बहुत है, तो ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास नहीं है तो उन्हें अभी करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर उनके पास में पैसा नहीं है तो आपको केवल और केवल शांति से बैठना है। आप पैसा नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। आप अगर थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आपको पैनिक क्रिएट करके अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करना है। हो सकता है यहाँ से 10-15% और आपका स्टॉक टूट जाए, लेकिन अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो अगले 6 से 8 महीने में आपको रिटर्न्स जनरेट करके वापस देगा। आपके लॉसेस तो एटलीस्ट रिकवर हो ही जाएंगे इस मार्केट में। ओके और सर अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की बात करें जो अपनी एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद देखा गया कि स्टॉक्स के नेगेटिव रिटर्न आते हैं लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं, तो क्या एसआईपी स्टॉप करना एक गुड डिसीजन है? देखिए, जब भी स्टॉक टूटेंगे तो म्यूचुअल फंड में हमेशा नेगेटिव रिटर्न आएंगे ही, क्योंकि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली तो उसी को रेप्लिकेट कर रहा है। जो स्टॉक्स उसने ले रखे हैं उसके हिसाब से जो उसका प्राइस एक्शन होगा उसको रेप्लिकेट करेगा उसका एनएवी। तो आपको डरना नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी इस समय तो बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए। इस समय क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? क्योंकि जो आप 100-200 रुपए में एनएवी में खरीद के आए हो वो आपको 30-40% डिस्काउंट पे एनएवी मिल रही है। तो आप इस समय तो आपको नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो मैं तो भगवान से ये दुआ मनाता हूँ कि हमेशा मार्केट नीचे रहे, जब मेरे पैसे निकालने का बारी आए तब मार्केट बढ़े। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, उतने ही पैसे में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा यूनिट्स मिले सो दैट कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली मार्केट जाएगी तो ऊपर ही, तो ये बिल्कुल। एक्यूमुलेशन का टाइम है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते इस समय तो मैं सभी से सजेस्ट करूंगा, अगर किसी के पास में भी पैसा है तो और प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी एसआईपी स्टॉप करने का टाइम नहीं है। ओके तो जैसा कि सर ने सजेस्ट किया कि आपको सबसे पहले तो जो भी सिचुएशन है, आपका पोर्टफोलियो चाहे कितना ही माइनस में है, आपको काम रहना है। दूसरा सर ने बोला कि आपको अपना पोर्टफोलियो रीअसेस करना है, उसके लिए बंधु फॉर यू और उसकी टीम आपके लिए प्रेजेंट है। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और आपको सजेस्ट करेंगे जो भी आपके लिए सुटेबल है।
और अगर आपके पास फंड्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं अपने बेस्ट स्टॉक्स के अंदर। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।